बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक नहायत लजीज़ और बरकत वाली खीर की तैयारी, जो 10 मुहर्रम के बाबरकत दिन पर सबील के लिए लोगों में तकसीम करने के मकसद से बनाई गई है। ये खीर 20 किलो दूध के साथ तैयार की गई है और इसमें मोहब्बत, नीयत और बरकत भी शामिल है। तो देखते हैं ये ख़ास नज़री खीर को किस तरह तैयार किया गया है। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो वीडियो का करते हैं आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावलों को भिगोना है। आधा घंटा पहले भिगो लें, 2 घंटा पहले भिगो लें, जितना भी आपके पास टाइम है। जितना हम ज़्यादा भिगोएंगे हमारे चावल जो है ना उतने ही जल्दी पक जाएंगे और गल जाएंगे और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चावल मैंने टोटा लिए हैं और 2 किलो चावल लिए हैं। 20 किलो दूध और 2 किलो चावल शामिल किए हैं। अब हमने एक बड़ा पतीला लेना जिसमें 20 किलो दूध की खीर जो है ना आसानी से पक जाए। जो चावल भिगोए थे वो भी पानी शामिल कर दिया, उसके साथ एक्स्ट्रा पानी शामिल करेंगे। ये मैंने 5 किलो के करीब पानी शामिल किया। आप 5 से 7 किलो तक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 5 किलो किया। मैंने इसलिए किया कि अगर ये कम रह गया तो मैं इसमें बाद में थोड़ा दूध ऐड कर लूँगी। अब हमने इसको फ्लेम को तेज़ कर रख देना है ताकि ये जल्दी से उबाल आना शुरू हो जाए और ये जल्दी से गल जाए। चम्मच हमने चलाते ही रहना है। फ्लेम को तेज़ रख कर ही हमने इनको पकाना है ताकि ये जल्दी से गलना शुरू हो जाए। चम्मच को कंटिन्यू चलाते ही रहना, हमने चम्मच नहीं छोड़ना। ये देखें, अब अभी तक ये 10 मिनट लगे हैं लेकिन अभी ये हाफ़ ही गले हैं, पूरी तरह गले नहीं हैं। अब हमने इस फ्लेम को कर देना स्लो और इसको 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि ये फुल गल जाएं। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने चम्मच को बीच बीच में चलाती रही हूँ मैं इस चम्मच को ताकि ये नीचे पेंदे के साथ लग ना जाए। अब मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह के हमें चाहिए, बिल्कुल हलवे की तरह जुड़े हुए, गले हुए, इसी तरह के हमें चावल चाहिए। अब हमने स्टिक ब्लेंड लेना, इसमें ब्लेंड कर लेंगे। आपके पास अगर जग है तो उसी में भी कर सकते हैं, अगर वो जो मदानी होती है उसी से भी, किसी से भी कर लें, लेकिन हमने इनको ब्लेंड ज़रूर करना है चावलों को। फिर ही जो हमारी खीर है ना अच्छे से परफेक्ट सी होकर तैयार होगी, एक क्रीमी सी हो जाएगी। इसलिए इनको ब्लेंड या मदानी से कर लेना ज़रूरी है। ये सारे अब हो चुकी हैं। ये देखें, इस तरह की कंडीशन में आ चुके हैं। ये देखें, हमने इस तरह के कर रखने हैं इन चावलों को। चावल ज़रा सख्त है, मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था। अब जो बाकी दूध है 20 किलो दूध में से, वो सारा का सारा हम इसमें शामिल करते जाएंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। चम्मच हमने चलाते ही रहना। अब हमने चम्मच को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब ये इस कंडीशन में जो चावल है ना वो नीचे बैठ सकते हैं और लग भी सकते हैं पेंदे के साथ। हमने पेंदे के साथ बिल्कुल नहीं लगने देना है। अगर पेंदे के साथ लग गए तो खीर जो है ना ख़राब हो जाएगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको थिक होने में। हमने 15-20 मिनट तक इसको इसी तरह पकाते रहना और चम्मच को चलाते रहना है। और हमने एक शामिल कर दिया इसमें खीर मिक्स का पैकेट, उसको भी हिला देंगे ताकि हमने हिलाते रहना, गलता जाए, साथ साथ पकता जाए। हाँ, अगर अब ये तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर किया करें। खीर पकने को तैयार है। अब हमने जो इसमें शामिल करनी है किशमिश और कुछ कटे हुए, कुछ साबुत बादाम और ये खोपरा गिरी और इसके साथ ही खोया। अब इनको हम कुछ गार्निश के लिए रखेंगे, कुछ इसमें खीर में शामिल करेंगे। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी। कुछ डालना, कुछ बच्चे नहीं खाते, वो मेवा नहीं खाते, वो कुछ गिरी नहीं खाते, लेकिन खीर में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। खीर हमारी पक रही है। अब हमने इसमें शामिल कर देना खोया। खोया हम डालकर भी हमने इसको मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से सारी खीर में, सारे पतीले में तकरीबन ना मिक्स हो जाए अच्छे से।
5 मिनट तक हमने खोए को पकाने के बाद अब हमने शामिल कर देनी है इसमें चीनी मैंने 20 किलो दूध और 2 किलो चावल, चीनी मैंने ली है 3 किलो। और जब पतीले के साथ साइड पे लग जाती है ना पकाते वक्त, उसको चम्मच मसलसल उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहिएगा ताकि वो साथ एक मलाई से जुड़ जाती है, वो ना चिपके। 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें इलायची पाउडर। अगर आपने इलायची पाउडर नहीं डालना, साबुत डालनी है तो 20 से 25 इलायचियाँ उनको तोड़ कर डालिएगा। 5-6 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं केवड़ा के खुशबू के लिए। 3 किलो चीनी जो है ना इसमें परफेक्ट रही, ना मीठा ज़्यादा था ना फीका था, बहुत अच्छा रहा मीठा 3 किलो। अगर आप ज़्यादा पसंद करेंगे तो थोड़ी और डाल सकते हैं, कम पसंद करेंगे तो आधा किलो कम कर दीजिए। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये कि चीनी चेक कर लीजिए कि जायका होना चाहिए, ना ज़्यादा फीकी हो और ना ही ज़्यादा मीठी हो। ये देखिए इतना दूध खुशक हो चुका। अब मैंने 5 मिनट तक के लिए इसको और पकाना है। दूध ने मज़ीद खुशक हो जाना। ये 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया, ये काफ़ी थिक हो चुकी है। अब हमारी खीर जो है ना तैयार हो चुकी है तकरीबन। साइड से मैंने इसको हिलाती रही हूँ। 10 मिनट तक मैंने खीर को आग को बंद कर दिया था ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए और हम इसमें भरना शुरू हो जाएं और बच्चों को भी बांटनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमारी और आप सब की नीयतों को कबूल फरमाए और 10 मुहर्रम हराम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। जज़ाकुल्लाह खैर। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।